हेलो एवरीवन, आई एम तरुण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इनक्रेडिबल इंक टैटूज एंड ट्रेनिंग। ये जो वीडियो है पर्टिकुलर, इसमें मैं टैटूज में टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा आपको कि टैटू बनाते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और कैसे फॉलो करनी चाहिए जो आपके लिए बेस्ट रहती हैं। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट स्टेप जो शुरू करूंगा मैं आपको एडिटिंग बताऊंगा। ज़्यादा हैवी डिटेलिंग में ना जाके आपको एक बेसिक सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसके थ्रू आप टैटूज में एडिटिंग कर सकते हैं, अलग अलग टैटूज को मर्ज कर सकते हैं। उसमें अलग अलग चीज़ें बहुत सारी हैं जिससे आपको एडिटिंग करने में आसानी होगी और आप इजीली एक अच्छा कस्टमाइज टैटू बना पाएंगे और कस्टमर के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे वो आपको गाइड करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो आप अलग अलग चीज़ों को मर्ज करके कैसे आप सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट कर सकते हैं और फिर आप उसको स्टेंसिल बना के एज अ टैटू यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारी वीडियो का। फिर मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप, जब टैटू में शुरू करने लगते हैं तो स्टेंसिल की जो प्लेसमेंट होती है वो कैसे करी जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। वो स्टेप 2 रहेगा हमारा। मतलब मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर मैं आपको हर स्टेप पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग वीडियोज में बताऊंगा। तो पहला पार्ट जो हम शुरू करने वाले हैं, इसमें मैं आपको एडिटिंग बताने लगा हूँ कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जिसके अंदर मैं टैटूज को एडिट करता हूँ और उसमें क्या क्या टूल्स हैं और वो कितना इजी और सिंपल है, आप इजीली सीख सकते हैं। और वो सॉफ्टवेयर आपको नेट पे इजीली मिल जाएगा, वो फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको उसके लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं आपको हाइजीन के बारे में बताऊंगा कि टैटू बनाते टाइम कैसे हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। और फिर मैं धीरे धीरे आपको निडल्स के बारे में भी बताऊंगा। हर एक चीज़ के ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और साथ में जो मैं टैटूज बनाता हूँ उसकी वीडियो भी बीच में डालता रहूँगा। तो ये पर्टिकुलर सीरीज नहीं होगी, इसमें बीच में मेरा टैटू का वर्क भी आता रहेगा और जिस दिन मेरे पास ज़्यादा वर्क नहीं होगा उस दिन मैं एक वीडियो शूट करके आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे उसमें डाल दूंगा मैं। तो चलिए मैं अब आपको सीधा सॉफ्टवेयर पे ले चलता हूँ और मैं ये मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ, तो मोबाइल पे मैं देखता हूँ कितना बेस्ट आपको दिखा सकता हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है। तो जो सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ये स्केचबुक, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कर्सर पे। तो ये आप जो है यहाँ पर अगर गूगल में जाएंगे तो यहाँ पर आपने सर्च करना है स्केचबुक। तो जैसे ही आप स्केचबुक सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट लिंक आ रहा है आपका ऑटो स्केचबुक, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे कि यहाँ पर फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं सीधा। मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा यहाँ से। तो ये मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से दिखता है ये ऑटो डेस्क स्केचबुक, जो इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो साइड है इस जगह के ऊपर ये लेयर्स दी हुई हैं। जो भी हम फोटो डाउनलोड करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाती हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ये कुछ काइंड ऑफ फोटोशॉप जैसा है, बट फोटोशॉप जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये बहुत ईजी है, ये बना ही सिर्फ एडिटिंग के लिए है, स्केचिंग वगैरह के लिए है, तो ये बहुत ईजी है। तो जैसे कि यहाँ पर सारे टूल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर पेंसिल, ये ठीक है। तो ये आप सब देख सकते हैं, ये शार्पनर है, ये रबड़ है, ये रबड़ है, और इसमें बहुत सारे डिज़ाइन हैं। इसमें अगर आपको और भी चीज़ें निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरह की पेंसिल्स दी हुई हैं, बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ग्रास वगैरह हो गई, कैसे कैसे इफेक्ट देने के लिए अलग चीज़ों के लिए। तो ये आपका टूल बॉक्स हो गया पूरा का पूरा। ये आपका लेयरिंग के लिए हो गया। यहाँ पर आपका कटिंग वगैरह के लिए है, इमेज को सीधा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे, ये सब चीज़ें काम की भी हैं और नहीं भी हैं। तो मैं ऐसा ये सब चीज़ें इतनी यूज़ नहीं करता हूँ। जो बेसिक एडिटिंग होती है मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो मैं कैसे करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप आएंगे तो इस कॉलम के अंदर यहाँ पर ये फ़ोटो बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ से हम जैसे कोई भी टैटू की इमेज एक उठा लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक इमेज उठा ली, ठीक है। तो ये जो आई बनी हुई है, यहाँ से इस इमेज को हम हाइड कर सकते हैं, ठीक है, और यहीं से हम अनहाइड कर सकते हैं। और अब जैसे कि ये एक इमेज आ गई हमारे पास, इसको हम यहाँ से अभी हाइड कर देते हैं। फिर हम दूसरी इमेज उठाते हैं एक। नॉर्मली कोई भी इमेज उठा के हम उसको एडिट करने के लिए मैं आपको एडिट करना दिखा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ से एक ये उठा लिया, रोज़ उठा लिया, ठीक है। इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक तीसरा और उठा लेता हूँ, कुछ भी रैंडम सा।
क्या उठाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका अगर आपको कोई भी टैटू, मान लीजिए आपको कोई भी टैटू आप चाहते हैं कस्टमर पे बनाना, तो उसके लिए आप ना गूगल से डिज़ाइन सर्च करने की बजाय आप पी इंटरेस्ट डाउनलोड कीजिए, पी इंटरेस्ट से डाउनलोड कीजिए। मैं भी पी इंटरेस्ट ही मोस्टली प्रेफर करता हूँ। ये आपका पी इंटरेस्ट है, इस पर आपको सारे डिज़ाइंस के जो है फर्स्ट कॉपी मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मेरा नेट नहीं चल रहा, तो मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको नेट आ गया मेरा तो जैसे ये पी इंटरेस्ट है, देखिए आप इसके ऊपर ये डिज़ाइन मिल गया। तो कोई भी डिज़ाइन आपको अगर बनाना होता है तो पिंटरेस्ट पे क्या होता है, उसकी हमारे को ड्राइंग इमेज मिल जाती है, जो फ्रेश इमेज होती है, किसी पर बनी नहीं होती है। तो हमें यहाँ से टैटू बनाना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि ये है, ये भी एडिट करके बनाया हुआ इन्होंने। तो इस तरह से हम एडिट कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो चलिए मैं वापस सॉफ्टवेयर डालता हूँ, वापस चलते हैं उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये आपका सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 इमेज ले ली है और तीनों को मैंने हाइड कर दिया है। मैं बारी बारी से इनको अनहाइड करता हूँ। तो पहली इमेज हमारी ये है, ठीक है। अब इसको हमने छोटा बड़ा कैसे करना है, ये जो ऊपर टूल खुला है ये वाला, इसके अंदर ये खुला हुआ है। अब जैसे ये है, आपने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ क्लिक किया और ये जो कर्सर आ रहा है, इसमें जो सेंटर पार्ट है इसको दबाना है आपने, और इससे आपने माउस को लेफ्ट की तरफ क्लिक करना है, तो ये छोटा हो जाता है। और यही मैं अगर राइट की तरफ क्लिक करूँ तो ये बड़ा हो जाता है। तो इसको दबा के हमने राइट लेफ्ट करना है, तो ये छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और अगर हमने इसकी शेप को लंबा चौड़ा करना है तो हमें इसको ऊपर करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको अगर हम लेफ्ट करेंगे तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, राइट करेंगे तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी है किसी भी डिज़ाइन के लिए। और तो चलिए इसको मैं उठाना है हमने, तो यहीं से उठा के इसको हम इधर उधर कर सकते हैं। ये मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। देन मैंने एंटर प्लेस कर दिया। अब क्या है, मैं सेकंड इमेज उठाता हूँ। सेकंड इमेज जैसे कि मेरी मान लीजिए ये है रोज़, ठीक है। अब क्या है, देखो रोज़ पे क्लिक करते के साथ ही ये इसके ऊपर आ गया। तो हमें क्या करना है, इसको और इसको इकट्ठे करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोज़ पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। नॉर्मल के बाद मैंने इसको डार्कन कर देना है, तो ये इमेज इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। जो वाइट पार्ट था वो सारा का सारा हट गया यहाँ से। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को ड्रैग करूँगा। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये इमेज जो है यहाँ से मैं इसके ऊपर भी ले सकता हूँ, साइड भी कर सकता हूँ, जैसे भी। तो इसको भी मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ और ये मैंने इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं इस वाले को थोड़ा सा ऊपर और शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा इस पर क्लिक करके इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ। इसको अगर मेरे को रोटेट करना है तो मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो सिंपल। ये जो ये वाली पार्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है मैंने, ब्लू वाले के ऊपर, और इसको मैंने ऐसे ऐसे ड्रैग कर देना है, तो ये अपने आप रोटेट हो जाएगा। अब इसका साइज बड़ा करना हो तो सिंपल। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, ठीक है। अभी ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रखा है, तो इसको मैं हटाना आपको दिखाऊंगा कैसे हटा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया, चलिए मैं आपको पहले हटाना दिखाता हूँ। अब क्या करना है, हमने ये रोज़ है और ये डिज़ाइन जो है रोज़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया था, तो ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे को रोज़ हटाना है, तो मुझे रोज़ पे क्लिक करना पड़ेगा, और अगर मुझे वो हटाना है तो मुझे उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मुझे अब यहाँ पर क्या है, रोज़ को रखना है और इसको हटाना है। तो मैं पहले यहाँ से रोज़ पे क्लिक कर लिया मैंने, और यहाँ से मैंने ये जो रबड़ है, ये रबड़ मैंने यहाँ पर उठा ली, ठीक है। ये रबड़ आ गई। तो मैं यहाँ से एक सेकेंड, हाँ मैंने उल्टा बोल दिया। मुझे रोज़ रखना है तो मुझे दूसरे वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। ये मैंने क्लिक कर लिया। और जो पार्ट रोज़ के ऊपर है मैंने उसको यहाँ से ये रबड़ से हटा लिया। सो सिंपल। और रबड़ छोटी करनी है तो रबड़ पर डबल क्लिक करके इसको हम यहाँ से साइज़ रबड़ का छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, और ये मैं छोटी करना चाहूँ तो छोटी हो गई, ठीक है। इसमें रबड़ ये हार्ड रबड़ होती है और इसमें एक सॉफ्ट रबड़ भी होती है जो कि ये वाली है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा वो शेडिंग सा इफेक्ट रह जाता है, मतलब फेडेड वाला रह जाता है, फेडेड वाला। तो हम ये भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ एक बारी। तो कंट्रोल Z कर लेते हैं। अब मैं आपको ये वाली करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी रबड़ है। मोस्टली मैं यही यूज़ करता हूँ, वो वाली हार्ड वाली कम करता हूँ। तो इससे क्या एक शेडिंग इफेक्ट आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए लीव छोटी है तो मुझे रबड़ छोटी करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने रबड़ का साइज़ कम कर दिया और मैं ये इधर आ गया। तो ये हमने प्लेस कर दिया। अब ये ऐसा लग रहा है ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम थर्ड डिज़ाइन उठाते हैं। थर्ड डिज़ाइन को हम अनहाइड करते हैं। यहाँ से हमने अनहाइड कर लिया इस आँख से। अब देखिए इसको भी हमने यहाँ से डार्कन क्लिक करना है
एक सेकेंड, ये नॉर्मल है, इसको हमने डायग्राम पे क्लिक किया, ये देखिए थर्ड पार्ट भी इसका आ गया। अब जैसे इसके आई साइडों में ये बना हुआ है, ये सब हटाना है हमने, तो मैं हार्ड रबर यूज़ करूँगा और फुल साइज़ मतलब साइज़ बड़ा करके, ताकि मैक्सिमम मैं इसे कवर कर लूँ। ये मैंने हटा लिया सारा का सारा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सिर्फ डार्कन ही नहीं है, इसमें आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें आप देख लीजिए। बट जो हमारे यूज़ का होता है वो डार्कन और मल्टीपल ही होता है, तो मैं डार्कन ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि डार्कन में जो है वो इफेक्ट अच्छा रहता है, मतलब जो स्टेंसिल है उसका प्रिंट डार्क आता है। तो इसको हम प्लेस कर लेते हैं उठा के, ये हमने प्लेस करना है रोज़ के नीचे। तो यहाँ पर हम ले आए और हमें पूरा नहीं चाहिए ये, हमें हाफ़ चाहिए रोज़ के नीचे, तो हम इसको हाफ़ में करेंगे। तो ये मैं नीचे ले आया इसके, तो मैं यहाँ से रबड़ लूँगा सॉफ्ट वाली, साइज़ में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और ये मैंने इसके ऊपर मारना शुरू किया। जितना रोज़ है मेरे को उतना ही इसको रखना है, तो मैं तो रोज़ मेरा सबसे ऊपर है और ये दोनों चीज़ें उसके नीचे हैं। तो ये देखिए ये इसके साथ कनेक्ट हो गया नीचे। तो चलिए मैं आपको कुछ और भी इसके साथ एडिट करना दिखाता हूँ। अब जैसे नॉर्मली मान लीजिए हम नेम टैटूज़ बनाते हैं, तो नेम टैटूज़ में मोस्टली लोग चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो हम पहले एक नाम लिख लेते हैं नॉर्मली। अब जैसे मेरा नाम तरुण है, तो मैं यहाँ पर तरुण लिख लेता हूँ, TARUN, ठीक है। तो ये तरुण मैंने लिख लिया, यहाँ पर तरुण आ गया। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ये हमने, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ डिज़ाइन ऐड करना है रैंडम, तो नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं आपका, एक सेकेंड, हाँ इसको हमने यहाँ साइड में कर लिया। तो हम उठाते हैं डिज़ाइन इसके लिए। पहले मैं कुछ डिज़ाइन निकाल लेता हूँ जो उसके साथ मैं ऐड करके आपको दिखा सकता हूँ कि कितना सिंपल एडिटिंग इसके अंदर ना सॉफ्टवेयर में। मेरे पुराने बनाए हुए टैटूज़ में हम देखते हैं कुछ डिज़ाइन है। चलिए मैं आपको इसमें से या तो एक ये लव बर्ड्स वाला पार्ट जो है ये उसमें एडिट करके दिखाता हूँ कैसे हो सकता है। ये मैंने रिसेंट टैटू किया था, शायद आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने अपलोड करी थी इसमें। तो इसको मैं डेस्कटॉप पेस्ट कर लेता हूँ और मैं आपको और भी करके दिखाता हूँ। इसके अलावा आपको आइडिया देने के लिए एक मैंने अभी नाम टैटू किया था हितेश, राइट ये, तो इसके ऊपर मैंने 3 बर्ड दी थी, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, ये इमेज खुल गई, डेस्कटॉप पे मैं आ गया और मैंने ये विपिन उठाया। अब जैसे विपिन को मैंने छोटा कर लिया साइज़ में, ठीक है, ये मैंने एंटर किया। अब रबड़ से मैंने हार्ड रबड़ लूँगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ तक का पार्ट, एक सेकेंड, रबड़ ज़्यादा बड़ी है रबड़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सो ये मैंने यहाँ से n भी मिटा दिया। जितना एरिया मुझे चाहिए था जहाँ से कनेक्ट करने के लिए मैंने उतना पार्ट रखा है और बाकी सारा पार्ट मैंने हटा दिया, रबर से मिटो दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे इसको तरुण के साथ ऐड करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने तरुण के ऊपर, देखो मैं ले गया, तरुण के ऊपर चढ़ गई है ना। तो मुझे क्या करना है, इसको डार्कन करना है, तो मैं नॉर्मल पे जाऊँगा और डार्कन पर क्लिक कर दूँगा, डार्कन ही हो गई। तो अब ये इमेज जो है ये इसके ऊपर भी चढ़ जाएगी। तो इसको मैंने यहाँ पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने एंटर किया, तो ये इसके साथ जुड़ गया। तो ये कस्टमर को आइडिया देने के लिए सही हो गया कि ये तरुण के नाम के साथ कैसा विजिबल होगा हाथ पे, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको अनहाइड कर दिया आँख को, और हम नेक्स्ट इमेज उठाते हैं वो 3 बर्ड्स वाली। ये मैंने 3 बर्ड्स वाली उठा ली इमेज, इसको सेंटर में दबा के मैंने ड्रैग किया लेफ़्ट को, तो ये साइज़ छोटा हो गया। फिर मैंने एंटर किया और उसके बाद मैंने रबड़ बड़ी करी, रबड़ बड़ी करके मैंने सारा मिटो दिया और थोड़ी बड़ी कर लेते हैं।
ये मैं यहाँ से ये हितेश वाला पार्ट भी मिटा देता हूँ। तो ये मैंने हटा दिया सारा कुछ। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़ा सा एडिटिंग में जो हेल्पफुल चीज़ें हैं, जो बेसिक हेल्पफुल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाई पे जाना हो तो आप इसमें आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, तो इसमें आपको और भी डिटेल में मिल जाएगा। मतलब बेसिक यही है, यहीं से सारा आपका जो है एडवांस लेवल तक जाता है। और ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये भी आप देखिए इसके ऊपर चढ़ी हुई इमेज, तो मैं इस इमेज में यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको मैं यहाँ से डार्कन कर दूँगा तो ये ऊपर चढ़ गई। और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये 3 बर्ड्स हम यहाँ लगा सकते हैं या इधर लगा सकते हैं। बर्ड्स को हम टेढ़ा करना चाहें, उल्टा करना चाहें तो यहाँ से हो सकती है। किसी भी तरीके से हम इसको यहाँ पर ऐड करके कस्टमर को दिखा सकते हैं कि ये ऐसा लुक देगा। ठीक है, तो यही है एडिटिंग में। और यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स हैं, तो मैं चाहता हूँ आप ये डाउनलोड करने के लिए बाद ये अलग अलग चीज़ों को आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या है। मेरे लिए ये ऐसा जितना वो नहीं है काम के लिए, ये बेसिकली काम आते हैं सॉफ्टवेयर जब आपके पास स्केचबुक हो या नोटबुक, वो अपना जिसमें पेन होता है बेसिकली, तो ये पेन से रिटर्न करने के लिए काम आते हैं सारी चीज़ें। बट मैं इतना एडवांस में जाता नहीं हूँ, मैं माउस पे थोड़ा बहुत जो एडिट मेरे को करना होता है वो मैं यहीं से कर लेता हूँ, सिंपल एंड सोबर। तो चलिए मैं इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से बंद कर देता हूँ। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं चीज़ें यहाँ पर समझाना चाहता था। सो गाइज, मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है कि सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा टैटू में एडिटिंग करने के लिए। और इसमें बहुत सिंपल फीचर्स हैं, आप जब यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ऐसा टफ नहीं है। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत से लोग बता देंगे, फिर इसके बारे में गाइड कर देंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें, टूल्स किस किस चीज़ के लिए हैं। तो मैंने भी वहीं से सीखा है, मेरे को भी किसी ने सिखाया नहीं है, मैंने वहीं से सीखा है। और मुझे ये चीज़ यूज़फुल लगी मेरे काम के लिए, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करी जाए, जिससे आपको एडिटिंग करना आसान हो जाए, कस्टमर को समझाना आसान हो जाए और अलग अलग डिज़ाइन को आप मर्ज करना सीख जाओ। तो और इसी तरीके से मैं और वीडियोस लेके आता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो कस्टमर के साथ होता है हमारा एडिटिंग वाला, वो यहाँ पर होता है, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रिंट आउट निकलता है, उसके बाद हम ट्रेसिंग करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ट्रेसिंग बताऊंगा मैं हम कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर प्लेसमेंट बताऊंगा। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी में शूट करके अपलोड। चलिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पर, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा स्टूडियो दिल्ली में है, तो आप में से जो भी मुझसे टैटू करवाना चाहता है कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी रहेगा, तो आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरा टैटू वर्क देख सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दिखाइए करूँगा। तो स्टे ट्यून और बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।